क्या आप प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं? तो ये आपके लिए फुल डिटेल्ड वीडियो भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ और मीडिया में सुना होगा कि उनके दर्शन बंद हो गए हैं। उनके दर्शन उस रास्ते से दर्शन अभी बंद हो गए हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से उनके दर्शन होते हैं। चलिए आगे बने रहिए, हम बताते हैं आपको दर्शन कैसे करने हैं। प्रेमानंद महाराज कौन हैं वो तो सभी जानते हैं। सभी ने उनकी वीडियोस कभी न कभी अपने फ़ोन में या टीवी में ज़रूर सुनी होगी और देखी भी होगी। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं जो अपने आध्यात्मिक प्रवचनों और सत्संगों के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस भी रहा है, भक्ति के माध्यम से बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहा है। उनके सत्संगों में बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं, जिनमें से कि पूरे भारत से लोग आते हैं और बाहर के लोग भी शामिल होते हैं। रात्रि के दर्शन, जो कि आपको पता होगा, महाराज जी के रात्रि के दर्शन जो कि उनकी श्री राधा केली कुंज तक जब पहुंचते थे वो अपनी कुटी से, तो दर्शन होते थे। जो इनका आश्रम इस्कॉन मंदिर के पास परिक्रमा मार्ग भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने है, लेकिन अब वो रात को नहीं निकलते हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 4 बजे उनके मंदिर के पास में खड़े हो, उनके आश्रम के पास श्री राधा केली कुंज पर खड़े हो सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे भक्त भी खड़े हुए नज़र आएंगे। वहां पर आप उनके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी के सत्संग में भाग लेने के लिए आश्रम में प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे टोकन वितरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रात में भी 3 बजे के बाद से 4 बजे 5 बजे से भी टोकन मिलना शुरू हो जाते हैं। इन टोकनों के माध्यम से आप अगले दिन 6:30 बजे महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जिसमें कि 3 तरह के टोकन होते हैं। सबसे पहला टोकन जिसमें आप सत्संग में बैठ सकते हैं, बिल्कुल सामने बैठ कर के सुन सकते हैं। दूसरा टोकन होता है उनसे एकांतिक वार्तालाप के लिए, और तीसरा टोकन होता है उनसे एकांतिक दर्शन के लिए। तो ये 3 तरह के टोकन हैं। कोई भी पर्सन तीनों टोकन नहीं ले सकता, आपको इनमें से कोई एक टोकन ही चूज़ करना होता है। जब आप टोकन ले लेते हैं तो आपका उस दिन भी नंबर आ सकता है। अगर ज़्यादा लोग हैं, आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो वो अगर आपके टोकन की संख्या ज़्यादा है तो आपका नंबर अगले दिन आएगा। ज़्यादातर लोगों का नंबर अगले दिन ही आता है। टोकन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड ले जाना ज़रूरी होता है। आधार कार्ड ले जा कर के ही आपकी एंट्री होती है। उनके आश्रम का पता श्री राधा केली कुंज परिक्रमा मार्ग इस्कॉन मंदिर के पास भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के सामने है, वृंदावन यहाँ पर है। तो आप इजीली आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन के लिए बस या टैक्सी मिल जाती हैं। दिल्ली, आगरा और बहुत सारी जगहों से भी बस और ट्रेन के माध्यम से आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। कृपया ध्यान दें, दर्शन और सत्संग की समय सारणी में परिवर्तन होता रहता है, तो इसको आप ज़रूर चेक करके जाएं। यात्रा से पहले आश्रम में संपर्क करके नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी से अगर किसी को दीक्षा लेनी है तो दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लहसुन और प्याज का सेवन न करें, माथे पर तिलक लगाएं, गले में कंठी धारण करें, सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकादशी का व्रत रखें और नियमित रूप से वृंदावन जाएं, जिससे कि आप उस भक्ति, उस एनर्जी से जुड़े रहें। नेक्स्ट आता है भक्ति साधना। नाम कीर्तन के 16 माला का जाप करें और राधा तथा बाल गोपाल की सेवा कम से कम 6 से 7 महीने तक करें। आश्रम में संपर्क। इन नियमों का पालन करने के बाद आश्रम में जाकर आप महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करें और दीक्षा के लिए अपना नाम पंजीकृत करा दें। वो आपको नियम और बाकी सारी चीज़ें बता देते हैं, जो आपकी भक्ति और नियमों के पालन पर निर्भर करता है। अगर उनको डाउट लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो आगे आपको बोल देते हैं कि आप और प्रैक्टिस करें और उसके बाद दोबारा से अप्लाई करें। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा को काशी वाले बाबा क्यों कहा जाता है, वो बाबा काशी क्यों गए थे। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक साधन के प्रारंभिक वर्षों में वाराणसी, जैसे कि जिसे काशी में गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधन के रूप में समय बिताया। वहाँ उन्होंने ध्यान और साधना की, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब ये काशी में भोलेनाथ की भक्ति कर रहे थे तो ये राधा नाम से कैसे जुड़े। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको इस
इनकी कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और पूरी डिटेल आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। प्रेमानंद महाराज जी का गृह स्थान। महाराज का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के अखरी गांव में हुआ था। उनके माता पिता का नाम रमा देवी और शंभू पांडेय है। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जो कम लोगों को पता हैं और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। शिव भक्ति से राधा कृष्ण की भक्ति में वो कैसे पहुंच गए, ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो चलिए हम भी आपको इसका जवाब देते हैं। प्रारंभ में प्रेमानंद जी महाराज भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति रखते थे और आपको ने भी बहुत ज़्यादा जगह सुना होगा कि जब महादेव की हम भक्ति करते हैं, महादेव हमसे प्रसन्न होते हैं, उसके बाद ही हमें राधा और कृष्ण की भक्ति लेने का सौभाग्य मिलता है। यही उनके साथ भी हुआ। वाराणसी में गंगा तट पर उन्होंने शिव की आराधना में समय बिताया। बाद में श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने राधा कृष्ण भक्ति का महत्व समझा और पूरी तरह से राधा जी की भक्ति में समर्पित हो गए। उनके स्वास्थ्य से तो सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, जिसकी बहुत सारी वीडियो आपने ज़रूर देखी होंगी। 33 वर्ष की आयु में प्रेमानंद जी महाराज को किडनी की और गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसको वो कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई न कोई प्रारब्ध है, जिसको वो इस समय पर अपना भोग रहे हैं और साथ में अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उनकी दोनों किडनियों के फेल होने की पुष्टि की और केवल 4 से 5 साल के जीवन की संभावना बताई। कुछ डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि ये 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो महाराज जी हंसी में पूछते हैं कि उनसे पूछ लो कि क्या वो अभी अवेलेबल हैं। तो उन्होंने अपनी भक्ति के आधार पर ही अपने को संभाल कर रखा हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने 17 वर्षों तक इस बीमारी का सामना किया और आज भी सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कराते हैं। उनकी भक्ति और आस्था में उन्हें इस कठिन समय में भी संबल प्रदान किया है और भी वो और लोगों को भी सेवा प्रदान करते हैं। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में जटिल आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में, सबसे इजी भाषा में, जो कि आज के संसारी लोग समझ सकें, उसमें प्रस्तुत किया है, जिससे आम जनमानस उन्हें आसानी से समझ सके। सबसे ज़्यादा यूथ और बच्चे उनकी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। वे मान सम्मान और अपमान को जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में देखते हैं और सिखाते हैं कि अपमान को अमृत के समान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह अहंकार को कम करने में मदद करता है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भक्ति, साहस, सरलता का प्रतीक है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और प्रेम आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि वृंदावन आने के बाद उन्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए वृंदावन में मधुकरी, जिसको भिक्षा द्वारा जीवन यापन किया। उनका मानना था कि ब्रजवासियों के अन्न का सेवन किए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं किया जा सकता। जो लोग भी संन्यास में जाते हैं वो कुछ लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अर्थ को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे, हम मोह माया से दूर ही रहेंगे। तो वो लोग मधुकरी करते हैं, जिसको हम भिक्षा भी कहते हैं। मधुकरी की इस परंपरा में संत ब्रजवासियों के घर जा जाकर भिक्षा मांगते हैं, जिसे वे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। जहाँ पर भी इनको नहीं मिलता है तो उस दिन ये उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। अगर आपको पता है प्रसाद का मीनिंग क्या होता है, प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। क्या आपको पहले से पता था या आपने हमारी वीडियो में ही सुना? तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य भी इस परंपरा का पालन करते हैं, जिससे उन्हें ब्रजवासियों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। आप प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों को ब्रजवासियों के घरों में मधुकरी मांगते हुए बहुत देखा होगा और वीडियोस में भी देख सकते हैं। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न ज़रूर आता होगा कि जब ये इतने महान हैं, इनकी वाणी में इतना प्रभाव है, तो इनके गुरु कैसे होंगे और उनकी दिनचर्या कैसी होगी? तो चलिए हम इसी वीडियो में आपको वो भी बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के गुरु पूज्य श्री हित
गौरांगी शरण जी महाराज हैं। श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जीवन राधा कृष्ण की भक्ति और सहचरी भावना की साधना के लिए समर्पित रहा। श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे और राधा कृष्ण की लीलाओं में गहरी रुचि रखते थे। युवावस्था में उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्ध संतों में दीक्षा ली और सहचरी भाव की साधना में लीन हो गए। उन्होंने वृंदावन में रहकर राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का ध्यान और साधना की। सहचरी भाव की साधना कैसे होती है, क्या होता है? श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज सहचरी भाव की साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें भक्त राधा रानी की सखियों के रूप में भगवान की सेवा और प्रेम में लीन होते हैं। उन्होंने इस मार्ग का प्रचार प्रसार किया और अपने भक्तों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि सभी को पता है कि वृंदावन की महारानी श्री राधा रानी हैं। प्रेमानंद जी महाराज के साथ इनके कैसे संबंध थे? प्रेमानंद जी महाराज ने श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से निज मंत्र की दीक्षा ली, जो सहचरी भाव और नित्य विहार रस की साधना का मार्ग है। इस दीक्षा के माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज रसिक संतों की श्रेणी में शामिल हुए और कृष्ण भक्ति की भक्ति में गहराई से लीन हो गए, जो श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज का जीवन और उनकी शिक्षाएं राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के प्रति समर्पण का प्रतीक हैं, जो आज भी उन्हें भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेमानंद जी महाराज को राधा नाम की दीक्षा उनके गुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से प्राप्त हुई। प्रारंभ में प्रेमानंद जी महाराज शिव के उपासक थे और वाराणसी में उनकी आराधना में लीन रहते थे। बनारस में एक संत के आग्रह पर उन्होंने रासलीला देखी, जिसके बाद उनका राधा कृष्ण की भक्ति की ओर रुझान बढ़ा। इसके पश्चात उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली और पूज्य श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से निज मंत्र प्राप्त किया, जो सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा है। इस प्रकार उन्हें राधा नाम की दीक्षा मिली और वे राधा कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो गए। प्रेमानंद जी महाराज का इलाज मुख्य रूप से किडनी से संबंधित है और वे नियमित रूप से डायलिसिस कराते हैं। उनका इलाज आमतौर पर दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स वहां जा कर के करते हैं। इलाज यहाँ पर अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में होते हैं और अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम वहां जाती है। आधुनिक मेडिकल साइंस और भक्ति के संतुलन को बनाए रखते हुए वह अपना उपचार कराते हैं। जहां दिल्ली के अस्पतालों के डॉक्टर लखनऊ और वृंदावन के डॉक्टर मिले हुए होते हैं। कभी कभी भारत के कभी कभी विदेशों से भी डॉक्टरों से परामर्श किया जाता है। वे अपने भक्तों से यही कहते हैं कि सभी को स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन असली संजीवनी भगवान का नाम और उनकी कृपा है। दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी कि इनके गुरु से कैसे मिल सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो में आगे ज़रूर बने रहिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज के गुरु पूज्य श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज से मिलना एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव है। वे वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और उनके मिलने के लिए ये कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। वृंदावन में आश्रम अखाड़ा, जिसमें वृंदावन में उनका आश्रम स्थित है, यहाँ भक्तों को समय समय पर मिलकर आशीर्वाद लेने का अवसर भी मिलता है। आप वृंदावन यात्रा करके उनके आश्रम में जा सकते हैं। आश्रम में प्रवचन, सत्संग और ध्यान की दिनचर्या होती है, जहाँ लोग भक्ति में लीन रहते हैं। दीक्षा और परामर्श के लिए आपको गुरुजी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अवसर मिल सकता है। खासकर यदि आप उनकी शिष्यवृत्ति में आते हैं, तभी वो आपसे एकांतिक में मिलते हैं। आपको एक पर्सनल मीटिंग के लिए समय प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों या आचार्यों में संपर्क करना होता है। शिष्य और भक्तों के माध्यम से गुरुजी से मिलने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप उनके शिष्यों या भक्तों के माध्यम से संपर्क करें। वे आपको गुरुजी से मिलने का उचित तरीका और समय बता सकते हैं। वहाँ पर पूज्य गुरुजी प्रवचन में शामिल होकर आप उनके आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाभ उठा सकते हैं और संभवतः उनसे मिल भी सकते हैं।
तो आपको उनसे गुरु से मिलने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर प्रेमानंद महाराज जी के बारे में और उनके गुरु के बारे में जानकर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो राधे राधे सभी को।